बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी गांव में एक ज़मींदार रहता था। ज़मींदार के हवेली बहुत बड़ी थी। उसके घर में एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा रखे हुए थे। तीनों दोस्त थे, आपस में गपशप करते थे, दुख सुख की बातें करते थे। तो वहाँ घर में एक चूहा भी, एक मोटा ताज़ा चूहा भी घर में रहता था। एक दफ़ा चूहे ने देखा कि ज़मींदार बाज़ार से आए हैं, कुछ सामान लाए हैं। चूहे ने देखा कि वो एक बोरी से या एक शापर से चूहादानी निकाल रहे हैं। चूहा को बड़ी टेंशन हुई। चूहा भागकर कबूतर के पास गया। कहता कि कबूतर भाई, आज ज़मींदार ने चूहादानी लाई है और हो सकता है कि ये मुझे पकड़कर मार दे। तो कबूतर ने मजाक उड़ाया और बड़ा खुश हुआ। कहता, इससे मुझे क्या फिक्र है या मुझे क्या टेंशन है। चूहा बड़ा मायूस हुआ और मुर्ग के पास गया और मुर्ग को बोला कि मुर्ग मियाँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। हमारा जो ज़मींदार है वो एक चूहादानी लाया है और मैं इस वजह से बड़ी टेंशन में हूँ। तो मुर्ग ने अजानें देना शुरू कर दी। बड़ा खुश हुआ कि इससे मेरा क्या तल्लक है, मैं तो चूहादानी में नहीं आऊँगा ना, ये आपके लिए लाया है। तो मुर्ग ने बहुत खुशी का इजहार किया। चूहे की परेशानी में इजाफा हो गया और चूहा गया बकरे के पास और बकरे को कहा कि बकरे मियाँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। हमारा जो ज़मींदार है वो ले आया है एक चूहादानी। तो बकरे ने भी हंसी मजाक शुरू कर दिया। तो बकरे ने कहा कि इसमें मुझे क्या टेंशन है, मुझे क्या परेशानी है। खैर, चूहा बड़ा परेशान हुआ और कहीं छुप कर बैठ गया। रात को ज़मींदार की बीवी ने उस चूहादानी को, जिसे पंजाबी में कुड़क्की कहते हैं, वो लगाई और अचानक आधी रात को कड़क की आवाज़ आई। चूहादानी में कुछ चीज़ फंसी। रात का अंधेरा था। रात का अंधेरा था। ज़मींदार की बीवी भागी और उसने चूहादानी को हाथ लगाया। जैसे ही उसने चूहादानी को हाथ टच किया, वहाँ पे एक मोटा ताज़ा सांप फंसा हुआ था और सांप ने फौरन ज़मींदार की बीवी को डस लिया। बड़ी तशवीश हुई ज़मींदार को। अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। किसी ने कहा कि इसको कबूतर का शोरबा पिलाया जाए, कबूतर का शोरबा पिलाया जाए। किसी ने कहा कि कबूतर का गोश्त खिलाया जाए। फौरन ही ज़मींदार ने कबूतर को पकड़ा, उसको ज़िबा किया और उसका जो है शोरबा बनाकर ज़मींदार ने अपनी बीवी को दे दिया। खैर, आस्ता आस्ता पूरे गांव में पता चल गया। अगले दिन जो थी ज़मींदार की बीवी, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। लोग उसको पूछने के लिए आ रहे थे। तो किसी ने कहा कि इसको मुर्ग का यखनी और गोश्त खिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। ज़मींदार ने फ़ौरन मुर्ग को पकड़ा और मुर्ग को ज़िबा किया और उसका गोश्त बनाया, यखनी बनाई और अपनी बीवी को पिला दिया। बीवी ठीक ना हो सकी और अल्लाह ताला को प्यारी होगी, वफ़ात पा गई। जब काफ़ी सारे रिश्तेदार आए तो ज़मींदार ने उस बकरे को ज़िबा किया ताकि जो मेहमान आए हैं उनको खाना खिला सके और उसकी इज़्ज़त रह सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हम चूहे, कबूतर, मुर्गा और बकरे की तरह महफूज नहीं हैं। हम लोग एक पर मुसीबत आती है तो हम खुश होते हैं, हंसी मजाक करते हैं और कहते हैं जी कि ये मुसीबत हमारी नहीं है।
हम सुन्नी शिया अहल हदीस, हम अपने अपने फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। जब किसी पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं ये मेरा मसला नहीं, ये पड़ोसियों का मसला है। दोस्तों याद रखो, अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो आपका घर भी जल सकता है।